कक्षा 11वीं, विषय जीव विज्ञान, अध्याय 1 जीव जगत। इसमें हम 2 अंकों के प्रश्नों को समझते हैं। बाकी के वीडियो को देखने के लिए आप इसकी प्लेलिस्ट की लिंक से जा कर के देख सकते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? तो वर्गीकरण प्रणाली को बार बार बदलने का प्रमुख कारण क्या है? जैव विकास। जीवों में सतत चलने वाली विकास प्रक्रिया के कारण नई नई विभिन्न प्रजातियां के पादप और जंतु पहले से मौजूद जीव विविधता से जुड़ते जाते हैं। विकास के कारण पादप एवं जंतुओं की जातियां बदलती रहती हैं, इसलिए वर्गीकरण को बार बार बदलने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकरण विज्ञान का जनक कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वयंपोषी से क्या तात्पर्य है? तो स्वयंपोषी या स्वपोषी, तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वयंपोषी जीव कहते हैं। जैसे समस्त हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण के प्रणेता कौन है? तो 5 जगत वर्गीकरण के प्रणेता R.H. ह्यूएटेकर हैं। चलिए इसको रिपीट कर देता हूँ। 5 जगत वर्गीकरण के प्रणेता कौन है? तो R.H. ह्यूएटेकर ये जो हैं 5 जगत वर्गीकरण के प्रणेता हैं। अगला प्रश्न है, जाति किसे कहते हैं? तो मेयर के अनुसार आपस में संकरण करने वाले जीवों के समूह को जाति कहते हैं। यदि आप ये नहीं भी लिखेंगे नाम तो ज़रूरी नहीं, इतना भर लिख सकते हैं, आपस में संकरण करने वाले जीवों के समूह को जाति कहते हैं। इसके बाद अगला है, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति क्या है? तो वर्गीकरण की वह पद्धति जिसमें गुणों के एक विस्तृत समूह का वर्गीकरण का आधार बनाया जाता है। तो प्राकृतिक पद्धति में जो समूह होता है वो कैसा होता है? विस्तृत समूह का वर्गीकरण किया जाता है। अब इसमें अगला है, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति क्या है? इसका हो गया है। अब ये वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति क्या है, इसको समझते हैं। तो वर्गीकरण की वह पद्धति जिसमें एक या कुछ गुणों का वर्गीकरण का आधार बनाया जाता है। तो यहाँ पर दोनों समझ लेना है। जो प्राकृतिक वर्गीकरण होता है उसमें एक विस्तृत समूह होता है और इसमें क्या होता है, एक छोटा समूह या कोई एक गुण होता है, उसका आधार बना करके हम वर्गीकरण करते हैं। तो इसके हम कृत्रिम पद्धति कहते हैं वर्गीकरण की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लीनियस द्वारा लिखित 2 पुस्तकों तथा उनके 2 योगदानों को लिखिए। तो उनकी पुस्तकों का नाम है जेनेरा प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी, ये 2 पुस्तकों का नाम है। फिर उनके 2 योगदान देख लेते हैं, इसमें ना है योगदान, इसको समझ लेते हैं योगदान क्या है। द्विजगत वर्गीकरण को प्रस्तुत करना, जीवों के द्विनामकरण पद्धति को प्रस्तुत करना। तो ये 2 चीज़ें किए हैं, द्विजगत वर्गीकरण और दूसरा ये है द्विजगत वर्गीकरण के जीवों का नामकरण। अब अगला प्रश्न है, वर्गक एवं संवर्ग को परिभाषित कीजिए। तो समझते हैं वर्गक क्या है। जीवों के वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न समूहों को वर्गक कहते हैं। जब हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो उनको समूहों में बांटते हैं, तो उन समूहों को हम क्या कहते हैं? वर्गक कहते हैं। जैसे शैवाल, कीट, मछली, ये जो हैं वर्गक कहला गए। अब हम बात करते हैं संवर्ग या श्रेणी या कैटेगरी, ये क्या होती है? तो वर्गीकरण में प्रयुक्त समूहों के विभिन्न स्तरों को संवर्ग कहा जाता है। वर्गीकरण का सबसे छोटा संवर्ग जाति तथा बड़ा संवर्ग क्या होता है? जगत होता है। अब अगला प्रश्न है, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? तो जीवों को वर्गीकृत करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। उनके लाभ या वर्गीकरण का कारण यही है, इसके कारण विश्व के विविध प्रकार के असंख्य जीवों के अध्ययन में सुविधा मिलती है। इसके कारण जंतु पादपों के संबंधों का पता चलता है, जंतु और पौधों के बीच का संबंध का पता चलता है। इसके कारण जीवों को पहचानने में सरलता प्राप्त होती है। जीवों की उत्पत्ति तथा दूसरे जीवों से संबंध का पता चलता है। इसके कारण जीवों के विकास के क्रम का प्रमाण का पता लगता है, इसलिए जीवों को वर्गीकरण करते हैं। तो धन्यवाद। इसके 2 अंकों के प्रश्नों पर चर्चा खत्म हुई। इसके बाद हम 3 अंकों के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।